तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पर भारत में अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस को तो चिदम्बरम के ट्वीट पर सफाई तक देनी पड़ी है, वहीं महबूबा के ट्वीट पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। तो चिदम्बरम के ट्वीट पर कांग्रेस की तरफ से बयान निकलकर सामने आया। कांग्रेस ने ट्वीट से हालांकि किनारा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पी चिदम्बरम के ट्वीट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट नहीं है। तो ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर भारत में अब राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पी चिदम्बरम के ट्वीट से किनारा कर दिया है, उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया था उसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी बड़ा हमला बोला गया। दरअसल कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ब्रिटेन में ऋषि सुनक के पीएम बनने पर ट्वीट किया और कहा कि भारत को भी सीखना चाहिए कि वो सत्ता के लिए अल्पसंख्यक को स्वीकार करें। कुछ ऐसे ही ट्वीट महबूबा मुफ्ती ने भी किए, जिस पर बीजेपी ने अब हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हुए हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो लोग बहुसंख्यकवाद को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें कलाम और मनमोहन सिंह का उदाहरण देख लेना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण भी देख लेना चाहिए, जो जनजाति वर्ग से आती हैं। तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किया गया और उसके बाद सीधे तौर पर बीजेपी ने कई उदाहरण पेश किए। और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विदेश में रह रहे भारतीयों ने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राजनेता ट्वीट कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के हितों को उठाने की बात कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं शशि थरूर चाहे महबूबा मुफ्ती। देखिए, ये लोग थोड़ा अपना होमवर्क करें। एपीजे कलाम योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति थे, किसने बनाया? अटल जी ने बनाया। मनमोहन सिंह 10 साल भारत के प्रधानमंत्री थे या नहीं? रामनाथ कोविंद जी बहुत ही योग्य दलित समाज के नेता, उनको राष्ट्रपति किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज की योग्य नेता, किसने बनाया उनको राष्ट्रपति? मोदी जी, भाजपा ने बनाया। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ से आते हैं? बहुत ही गरीब, उपेक्षित, पिछड़े परिवार से, चाय वाले के पुत्र हैं, मेहनत लगन से भारत के प्रधानमंत्री हैं। आगे फिर बनेंगे, देश के लिए योग्यता से काम कर रहे हैं। यही तो भारत है ना। और कांग्रेस के लोग अगर अपने जाकिर हुसैन और अन्य राष्ट्रपतियों की परंपरा को भूल गए तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, कृपा करके आज राजनीति ना करें। रविशंकर प्रसाद का ये विपक्षियों पर बड़ा हमला। लेकिन इस बीच चिदम्बरम के ट्वीट पर भी जयराम रमेश ने टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। उनसे पूछे ना, उनसे पूछिए। मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा हूं। मैं और किसी व्यक्ति के बारे में जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैंने देखा भी नहीं है उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए, कांग्रेस साफ तौर पर किनारा कर रही है। लेकिन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सफर की बात करें तो 2014 में पहली बार सांसद का चुनाव जीतने वाले ऋषि सुनक को थेरेसा मे की सरकार में जूनियर मिनिस्टर बनाया गया। और इसके बाद फिर 2017 में उन्होंने दोबारा नॉर्थ यॉर्कशायर के रिचमंड से चुनाव जीता और संसद पहुंचे। ऋषि सुनक का राजनीतिक कद 2020 में तब अचानक बढ़ा जब उन्होंने कोरोना काल के दौरान सरकार की नीतियों में जबरदस्त परिवर्तन ला करके जनता को बड़ी राहत दी थी। और ठीक इसके बाद ही 2020 में हुए एक सर्वे में उन्हें 60% लोगों ने पीएम की कुर्सी के लिए सबसे योग्य दावेदार माना। तो ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन में लोकप्रिय राजनेता के तौर पर उभरे, 2014 में पहला चुनाव उन्होंने लड़ा और फिर उसके बाद लगातार 3 बार वो सांसद चुने। और इसके साथ ही ब्रिटेन में वित्त मंत्री के तौर पर भी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को उन्होंने हासिल किया। ब्रिटेन में 200 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब इतने कम उम्र के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो देखिए, ऋषि सुनक 42 साल की उम्र में मात्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले साल 1812 में 42 साल के रॉबर्ट जेनकिंसन ने यह पद संभाला था। वहीं डेविड कैमरन 43 साल की उम्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे।